हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं इंडिया और चाइना के जो है कंपैरिजन देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है किसी भी प्रकार से किसी भी युद्ध या अहिंसा को जो है बढ़ावा नहीं देती है। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ। और हमें जानकारी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम एक्चुअल में हमारे पास क्या है क्या नहीं है। चाइना और इंडिया का जो अभी मुद्दा चल रहा है, अभी कहें तो इन लोगों के दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। तो तनाव का कारण सबसे पहले क्या था वो हम जान लेते हैं। और पता भी होगा कि गलवान वैली जो है यहाँ पर जो है वो इसका कारण है। देखिए, सबसे मेन जो चीज़ है, पहली बात तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग मतलब आपका एरिया यानी इंडिया और चाइना का एरिया जो है डिफ़ाइन नहीं है। क्योंकि डिफ़ाइन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर माउंटेन रेंज हैं। माउंटेन रेंज ऊपर नीचे मतलब जो घाटियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है फेंसिंग नहीं है। और इंडिया ने फेंसिंग करने की कोशिश भी की, तो चाइना जो है यहाँ पर फेंसिंग नहीं करने देता। आप यहाँ पर देख रहे होगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है यहाँ पर ये इस प्रकार, तो यहाँ पर एक प्रॉपर फेंसिंग लगी हुई है, जिससे क्या एरिया जो है डिवाइडेड हो गया है। जिससे क्या वो आपके एरिया में नहीं आ सकते, आए तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो। इंडिया यहाँ से यहाँ तक नहीं आता, जिस वजह से इंडिया जाता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए जैसे कि अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअल में इस प्रकार का त्रिकोण टाइप का होता है। यहाँ से इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नज़र रख सकता है। और ये इसका इंपॉर्टेंस ये है, कई बार एग्जाम्स में आया कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ किन दो देशों पर के बीच में है। तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो है इंडिया एक नज़र रखने वाला एक हमारा कैंप है। ठीक है, और दुनिया का सबसे ऊंचा जो है कह सकते हैं वो मिलिट्री बेस कहेंगे, मिलिट्री जो है वहाँ पर रहती है हमारी। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो है वहाँ पर ऊंचाई पर जो है हमारे सैनिक रहते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी ऊंचाई पर कोई भी किसी भी दुनिया का जो है सैनिक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फेंसिंग नहीं है। इसके कारण से क्या होता है, चाइना जो है बार बार क्या है अंदर आने की कोशिश करता है। तो इसको अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि चाइना क्या करता है, जब भी हम ढील छोड़ते हैं तो चाइना थोड़ा बहुत अंदर आ जाता है और अपना कैंप लगा लेते हैं। तो इंडिया क्या करता है, यहाँ पर जो है मिलिट्री जो है ऑलरेडी रहती है, तो उनको वो अंदर नहीं आने देते। लेकिन वो करते क्या है कि हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से अंदर आने की कोशिश करते हैं कि कुछ किलोमीटर हम अंदर आ जाएं, कुछ किलोमीटर जो है हम कैंप लगा लें। तो ये ऐसा इंडिया जो है नहीं होने देता है। और एक्चुअल में इंडिया जो है यहाँ पर फेंसिंग लगाने की कोशिश भी करता है, तो ये फेंसिंग नहीं लगाने देते। और फ्रेंड्स देखिए, चाइना जो है अभी गुस्से में क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है लद्दाख के जो लद्दाख में जो है अभी जो है हम जो है रोड बना रहे हैं, तो उस पर जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए हैं। हमारी जो है कहें तो यहाँ पर जो लद्दाख है, यहाँ पर हम जो है रोड बना रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो ईजी हो जाए। देखिए, माउंटेन्स पर क्या होता है, जो रेंज होती हैं, जो कहते हैं घाटियाँ जो होती हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया जो है थोड़ा रोड बनाकर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ईजी करना चाह रहा था। इसके कारण जो है यहाँ पर तनाव हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है इससे मेन कारण तो ये फेंसिंग हो जाती है कि यहाँ से कि लद्दाख के नीचे तक जो है फेंसिंग नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम देख लें, ये जो एरिया है, ये जहाँ पर एरिया है, ये जो एरिया है सियाचिन के इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया है, ओके, तो ये जो है गिफ्ट किया गया है पाकिस्तान को। एक्चुअल में ये था इंडिया का, लेकिन इन्होंने जो है इस पर कब्जा करने के बाद इसको पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि भाई चाइना करना क्या चाहता है। उसके बाद अगर हम देखें इस पूरे मैप में, यहाँ पर चाइना और इंडिया दिख रहा है, तो देखिए चाइना एक्चुअल में देखा जाए तो ये तिब्बत वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये तिब्बत वाला एरिया चाइना का है ही नहीं है। ठीक है, क्या था, जब दलाई लामा जो वहाँ पर शासक थे, तो उन्होंने जो है दलाई लामा पर जो है आक्रमण किया और इस तिब्बत को जो है अपना जो है बना लिया। वैसे अगर देखा जाए तो इनका जो एरिया होता है वो यहाँ से यहाँ तक का है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। अगर आप पॉपुलेशन देखें, मोस्ट पॉपुलेशन जो है यहाँ पर बीजिंग या इस साइड जो है आपको नज़र आएगी। ओके, इस साइड जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी या ठंडक वगैरह होती है। और यहाँ पर जो है फेवरेबल मौसम रहता है, मतलब जो है मानसून रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। और यही चाइना है इधर तक, और इससे इधर तक तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इनकी जो पार्टीज़ हैं, इन्होंने जो है इस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है,
एक तरीके से कहें तो ये पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके अर्थव्यवस्था के ऊपर, जीडीपी के ऊपर। तो इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि यूएसडी डॉलर में जो इसकी एक वैल्यू रहती है, तो वो अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें 2018 के कंपेरिजन की बात में 2.71 लाख करोड़ यहाँ पर आपको बताती है। ठीक है, जो करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया है। और अगर हम बात करें चाइना की अर्थव्यवस्था की, चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे 13.61 जो लाख करोड़ यहाँ पर यूएसडी डॉलर है, तो हमसे काफ़ी आगे जो है पहुंच गई है। और जापान और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस की जो है तो ऑलरेडी जो है जीडीपी ज़्यादा ही है। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया चाइना की, तो चाइना जो है 2018 के बाद जो है, देखिए 1986 में अगर हम बात करें 1986 में चाइना और इंडिया दोनों इक्वल थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ग्रोथ करना चालू है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अलग अलग चीज़ों में जो है अपना पैसा लगाया, अलग अलग तरीके से पैसा लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना जो है इतना एक बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ा है। और इंडिया का हम बात करें, यहाँ पर जो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया जो है येलो में है, तो येलो में इंडिया और यहाँ पर पिंक में भी इंडिया है। तो इस प्रकार से दोनों इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद हम बात करें जो स्ट्रेंथ है, हम बात करें इसकी जो पिछले बीते 5 सालों में जो है इन्होंने जो है स्पेंड किया हुआ है, मिलिट्री जो स्पेंडिंग की हुई है। तो मिलिट्री स्पेंडिंग यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए मिलिट्री स्पेंडिंग इन्होंने की है पिछले साल में, यहाँ कहें तो ये 732 करोड़ की बात करें। ठीक है, ओके, मिलियन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिलियन में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हम बिलियंस में बात कर रहे हैं, तो ये बिलियंस है। 732 करोड़ जो है बिलियन जो है डॉलर इन्होंने स्पेंड किए हैं। और इंडिया ने जो है यहाँ पर किए हैं 71। ठीक है, सॉरी, चाइना ने 261 किए हैं। ठीक है, चाइना ने 261 किए हैं और इंडिया ने 71 जो है बिलियन की हुए हैं। तो जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे आती है और चाइना जो है वो आती है सेकंड नंबर पर। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब का जो 2018 का बजट है वो इंडिया से ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब का बजट ज़्यादा था, ना कि उसकी जो स्पेंडिंग थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरब का बजट इंडिया से ज़्यादा था या कम था, तो इंडिया से ज़्यादा था पिछले साल का। ठीक है, 2018 का जो हुआ था, नहीं थी, ऐसा मत बोलिएगा भाई मैं 2018 बोल रहा हूँ, तो 18 पिछले साल तो 19 था, लेकिन उनका बजट जो था वो अनाउंस हुआ था। ठीक है, 18 और 19 के लिए। ठीक है, ओके, और अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड ने जो है मिलिट्री के लिए जो है पूरा आर्मी के लिए जो है वो 1917 बिलियन डॉलर्स का जो है स्पेंडिंग की हुई है। और अब जो है 33.6 जो है मोर स्पेंडिंग हुआ है। ठीक है, पिछले बीते सालों में। और यूएस ने सबसे ज़्यादा करती है, इसे पता है, यूएस जो है सबसे ज़्यादा जो है स्पेंडिंग करता है मिलिट्री पर। और इंडिया जो है थर्ड नंबर पे है और चाइना सेकंड नंबर पे। चाइना काफ़ी सारा जो हमसे जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लगभग हम कहें तो 4 गुना 5 गुना जो है ज़्यादातर जो है स्पेंडिंग किया हुआ है। ओके, इसके बाद करें मिलिट्री स्पेंडिंग जो यहाँ पर और भी दिख रहा है 2018 की, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इंडिया भी जो है, ये देखिए चाइना जो है 14% जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का है। ठीक है, इंडिया जो है 3.7 जो है यहाँ पर किया हुआ है। सऊदी अरब जो है 3.7 यहाँ पर भी है, लेकिन सऊदी अरब का थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं 2018 में जो थोड़े बहुत आंकड़े जो हो सकते हैं वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में देखिए सबसे पहली बात आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर जो भी डेटा बता रहा हूँ, देखिए बहुत जगहों पर आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, आर्म्स में जो आपके आर्टिलरी हैं, जो आपके बॉम्बिंग हैं या आपके एयरक्राफ्ट है, थोड़ी बहुत जो है आपको जो है कहें तो वेरिएशन मिलेगा। लेकिन जो सही चीज़ है या फिर जो कॉमन जगह पर मुझे मिली वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एक्टिव पर्सन की बात करें तो यानी कि जो एक्टिव पर्सन यानी कि हमारे पास एक्टिव मिलिट्री है, जो लोग पर्सन जो अभी वर्क में है, अभी फ़िलहाल पर बॉर्डर पे हैं, वो 14 लाख जो है मिलिट्री हमारे पास है। और इनकी है 22 लाख। ठीक है, कितनी है 22 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग जो है अभी कह सकते हैं ज़्यादातर पावरफुल है। लेकिन यहाँ के रिज़र्व इंडिया की अगर बात करें हम, इंडिया का रिज़र्व जो पर्सनल है वो 21 लाख से हैं और चाइना के 5 लाख हैं। रिज़र्व में जो आर्मी होती है उनकी बात करें तो इंडिया का जो टोटल बनता है वो 34 लाख बनता है और चाइना का 27 लाख बनता है। तो यहाँ पर हम इनसे विनर हो जाते हैं। देखिए 1962 से लेकर 1962 में भी जो है हमारा जो वॉर हुआ, उसके बाद
उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग जो है 5 बार जो है चाइना ने ऐसे काम किए हैं, तो उसमें सभी में हम जो है आगे रहे हैं, मतलब उनसे जीते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कभी हारे हैं, उनसे जीते हैं। 1962 में हम भले ही हारे हैं उनसे, लेकिन 1962 के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे हम जीते हैं। ठीक है, हम बात करें इसके बाद जो आर्म्स आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, उसकी बात करें इंडिया और चाइना की, तो देखिए इंडिया के पास टैंक्स जो है वो 4252 है। ठीक है, और चाइना का 3400 है। कहीं कहीं पर 3500 दिखा रहा है। लेकिन ये जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि कोई भी जो देश होता है, अगर चाइना से देश होता है, चाइना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है छुपाता ही है। आपको पता है कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इंडिया का डेटा थोड़ा सा ठीक है, इंडिया का डेटा हर जगह थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सही मिला है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टैंक्स की बात करें 4252 है। ठीक है, आर्म्स जो फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं, आर्म्स से फाइटिंग व्हीकल्स हैं, वो इंडिया के पास 8600 हैं और इनके पास 33,000 हैं। टोटल आर्टिलरी की बात करें, आर्टिलरी क्या होता है, जो छोटी गन्स होती हैं, बड़ी छोटी जो मतलब मीडियम टाइप की गन्स होती हैं आर्टिलरी। ठीक है, उनकी हम बात करें तो 5067 है, उनके पास 9726 हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी जो है वो 290 है हम इंडिया के पास, और इसके पास 1710 है। ओके, रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो रॉकेट आर्टिलरी जो है ये मिसाइल दागने के लिए यूज़ की जाती हैं आर्टिलरी। ठीक है, जो छोटी गनें रहती हैं वो 266 हैं इंडिया के पास, उनके पास 2650 है। तो बाकी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा इंडिया यहाँ पर जो है मात खा रहा है। लेकिन आगे हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, अब देखिए एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 2141 है और चाइना के 3444 है। देखिए ये डेटा जो है सिर्फ पेपर्स का डेटा है। यहाँ पर आपको अगर ये जानकारी बता दूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इनकी जो इतना डेटा जो है टोटल एयरक्राफ्ट है ये वर्किंग में नहीं है। वर्किंग में सिर्फ 2000 या 2500 के समथिंग वर्किंग में है और इतना जो है वर्किंग में नहीं है। ठीक है, ये पेपर में इनका लिखा हुआ है कि इतने हैं, लेकिन इतने वर्किंग में नहीं। लेकिन इंडिया के और भी वर्किंग में है और आपको पता है +6 आने वाले हैं, 6 के आने वाले हैं। मैं पूरी वीडियो देखिएगा तो मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊँगा इंडिया का, और प्लस पॉइंट जो रहेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट देखें, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 538 है, इनके पास 1232 है। तो इनमें जो भी वेरिएशन है, इसमें बात करूं तो इसमें भी जो है काफ़ी वेरिएशन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो रहते हैं इंडिया का 229 हैं और इनके पास 629 हैं। ओके, अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो 172 इंडिया के पास है, इनके पास 371 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, जो व्हीकल्स या फिर जो मेन पावर होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले आता है, तो 725 हैं और चाइना का 1170 है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा हमारा हो सकता है ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अब देखिए नेवल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नेवल हमारे पास है जो है 285। ठीक है, और इनके पास है 780। ठीक है, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, यहाँ से जो है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो सकते हैं और लैंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास भी 2 हैं, हमारे पास भी 2 हैं। ठीक है, ओके, डिस्ट्रॉयर की बात करें जो हमारे पास 11 है, जो कि नेवी में जो है बहुत बड़ी बात है। इनके पास 36 है, तो 36 के 30 वर्किंग नहीं, ऑलरेडी बता दूं तो मैं आपको। ठीक है, फ्रीगेट्स जो है 15 है हमारे पास, इनके पास 54 यहाँ पर फ्रिगेट्स हैं। ओके, कॉर्पोरेट्स जो है हमारे पास 24 हैं, इनके पास 42 हैं। और यहाँ पर हम बात करें सबमरीन है इंडिया के पास 16 और इनके पास 74 हैं, और 74 वर्किंग में नहीं है, क्योंकि 74 जो है पूरे सी में जो है इनके फैले हुए हैं। ओके, और इंडिया के जो सबमरीन है, हालांकि माना पाकिस्तान और इस साइड जो सबमरीन हमारी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बार जो है सबमरीन इस साइड भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें, देखिए सबमरीन और इसकी जो है नेवी की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेवी वाला जो एरिया चाइना में होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो नेवी का जो डिफरेंस है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा सिर्फ काम में क्या आएगा, मेन पावर काम में आएगी। देखिए चाइना का जो एरिया है वहाँ पर जो है लैंड वाला जो है वो हो सकती है। ठीक है, लैंड वाला और एयर वाला जो है फाइट हो सकती है। तो यहाँ पर मेनली जो मेन पावर काम में आएगी वो आएगी, सॉरी पावर जो काम में आएगी वो मेन पावर काम में आएगी। ठीक है, ओके, यानी कि मिलिट्री काम में आने वाली है। नेवल जो है थोड़ा कम बहुत ही कम काम में आएगी। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद आप बात करें, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। डिफेंस बजट यहाँ पर दिख रहा है, इंडिया का $50.2 बिलियन था। ठीक है, ओके, पिछले साल इसका $224 बिलियन था। ठीक है, और टोटल मिलिट्री पर्सनल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सारा आपको मैंने इकट्ठा आपको बता ही दिया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था क्या सबसे हमारा जो है एडवांटेज है, तो भाई हमारे यहाँ पर आ रहा है राफेल। ठीक है, ओके,
राफेल जो है अब आने वाला है। राफेल जो है आपको मैंने बता दिया था, राफेल पे ना एक वीडियो बनाया था। 6 राफेल जो आने वाले हैं, आपको बता दूं 6 राफेल 6x6 होता है। 6x6 कितने होता है? 36। तो 36 क्यों मैंने बोला, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होता है जिसमें हर चीज़ जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत एडवांटेज है। और ये सिर्फ किस किस के पास है? तो फ्रांस के पास है और ईरान के पास है और इंडिया के पास थर्ड होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चाइना के लिए ड्रॉबैक है, इंडिया के पास सुखोई भी है और सुखोई चाइना के पास है नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नेवी के पास ऐसा कुछ, नेवी के देखिए ये नेवी को भी मिलेगा और एयरफोर्स को भी मिलेगा, क्योंकि नेवी पे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उन पर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर सकता है। एयर टू एयर, एयर टू जो है ज़मीन पर भी जो फायर कर सकता है बहुत प्रिसीजन के साथ में। पूरा वीडियो में डाला है, आप देखिएगा। राफेल के ऊपर मैंने 3-4 दिन पहले ही डाला है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।